हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिमांशु गौतम। तो कल हमने अपनी 11वीं क्लास के बोटनी के कोशिका चैप्टर की एनसीईआरटी बुक से पेज नंबर 2 की रीडिंग करनी थी और आशा करता हूँ आप सभी ने वो वीडियो मेरी देख ली होगी और उसके ऊपर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली होगी। जो एनसीईआरटी बुक मैंने आपको पढ़ाई थी पेज नंबर 2 की, उसके एमसीक्यू मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिए थे। आशा करता हूँ आप सभी ने वहां से जाके उन एमसीक्यू को कर लिया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका चैप्टर के पेज नंबर 3 की एनसीईआरटी बुक की रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये आ गई हमारी बायोलॉजी की बुक 11वीं क्लास की और ये आ गया हमारे कोशिका चैप्टर का पेज नंबर 3। ये कोशिका चैप्टर का पेज नंबर 3 है। इसके एक तरफ डायग्राम बनाए गए हैं हमारे। ये ऊपर वाला है हमारा पादप कोशिका का और नीचे वाला हमारा जंतु कोशिका का। और एक तरफ ये लिखी गई है थ्योरी। कल जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका चल रही थी उसकी थ्योरी है ये। अभी पढ़ते हैं फिर इसमें। इस पेज को रख देते हैं साइड। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होते हैं। यानी कि जो हमारी ग्लाइकोकेलिक्स होता है उसकी संरचना अलग अलग जीवाणु में अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ में यह ढीली अक्षत होती है जिसे हम अपंग परत कहते हैं। यानी कि अगर किसी जीवाणु में ये कैसी होगी, ढीली अक्षत होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपंग परत कहेंगे। दूसरों में ये मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है। यानी कि अगर किसी जीवाणु में ये कैसी होगी, मोटी और कठोर आवरण के रूप में होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, संपुटिका, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। फिर उसे हम, अगर किसी जीवाणु में ये मोटी व कठोर होगी तो उसे हम संपुटिका या फिर कैप्सूल कहेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपने की पॉइंट में, ग्लाइकोकेलिक्स दो प्रकार के होते हैं। केलिक्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अपंकरक, अपंग अपंकरक। ये कैसे होंगे, ये होंगे हमारे ढीले अक्षर। तो नंबर दो हमारे संपुटिका। संपुटिका जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल। जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। यानी कि जो हमारी कोशिका की जो भित्ति होती है वो कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। मान लो कोशिका की भित्ति का आकार ऐसा है तो हमारी कोशिका कैसी होगी, इस आकार की होगी। अगर कोशिका भित्ति का आकार ऐसा है तो वो इस आकार की होगी। यानी कि जो कोशिका का संरचना का निर्धारण करती है वो कौन करती है, वो कोशिका भित्ति करती है। वह सख्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने तथा निरूपित होने से बचाती है। यानी कि वो हमें सख्त संरचना प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने से बचाती है और गिरने से बचाती है। जीव द्रव्य झिल्ली प्रकृति में वर्णनात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। यानी कि अब जो हमारी जो जीव द्रव्य झिल्ली होती है ये कैसी होती है, वर्णनात्मक होती है। जिसके कारण ही क्या करती है, कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखती है। यानी कि जो बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखती है। यानी कि जो हमारी जो कोशिका होती है वो जीव द्रव्य झिल्ली द्वारा बाह्य वातावरण से क्या बनाए रखती है, संपर्क बनाए रखती है। संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक जैसी झिल्ली होती है। यानी कि अगर इसकी हम संरचना देखें तो ये ऐसी होती है जैसे हमारी यूकैरियोटिक की झिल्ली होती है, वैसी हमारी इसकी झिल्ली होती है। ये एक विशेष झिल्ली में संरचना है जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है। यह एक ये एक विशेष झिल्ली में संरचना है जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका फैलाव से बनती है। जो जीव यानी कि जो हमारी संरचना जीव द्रव्य झिल्ली के फैलाव से बनती है उसको हम मिसोसोम कहते हैं। यानी कि अगर हमारी जो हमारा मिसोसोम होता है वो काय से बनता है, वो जीव द्रव्य झिल्ली के फैलाव से बनता है। यह फैलाव कुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होता है। और ये जो जीव द्रव्य झिल्ली का फैलाव होता है ये किसके रूप में होता है, कुटिका के रूप में, नलिका के रूप में और पट्टिका के रूप में होता है। अब यहाँ पे हम की पॉइंट में लिख सकते हैं, जीव द्रव्य जीव द्रव्य यानी कि जो हमारी जीव द्रव्य की कोशिका है वो फैलाव से, सॉरी, जो हमारा मीसोसोम है वो जीव द्रव्य के फैलाव से बनता है। यानी कि मीसोसोम ये तो जो कोशिका के जीव द्रव्य झिल्ली
के खिलाफ वो बनता है। यानी कि जो हमारा मेसोसोम होता है वो जीव द्रव्य के खिलाफ से बनता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण डीएनए प्रकृति व इसकी संतति कोशिका को विस्तरण को सहायता देती है। यानी कि अब ये जो हमारी कोशिका भित्ति होती है, अब जो सॉरी जो हमारा मेसोसोम होता है ये कोशिका भित्ति को निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है और हमें डीएनए प्रतिकृति में यानी कि डीएनए कॉपी में सहायता करता है। और जो हमारी नई कोशिका बनती है पुरानी कोशिका कोशिका से उसके निर्माण में भी ये क्या होता है, सहायक होता है। यह श्वसन या श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ के क्षेत्रफल एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में सहायता करता है। यानी कि ये क्या करता है, ये जो है हमारे जीव द्रव्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने में सहायता करता है। अब देखो जब हमारा जीव द्रव्य का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उसमें एंजाइम की मात्रा भी बढ़ जाएगी, तो ये क्या करता है, एंजाइमों की मात्रा को बढ़ाने में सहायक है और जीव द्रव्य का क्षेत्रफल बढ़ाने में भी सहायक होता है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉइंट में, जीव द्रव्य एंजाइमों की मात्रा बढ़ाने में सहायक, यानी कि जो हमारा मेसोसोम होता है वो एंजाइमों की मात्रा भी बढ़ाता है। मात्रा तो क्या करता है, ये बढ़ाता है। कुछ प्रोकार्योटिक जैसे नील हरित शैवाल के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में स्तर होता है जिसे वर्णीय लवक कहते हैं। यानी कि जो हमारी कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जैसे नीलहरित जीवाणु में कोशिका द्रव्य क्या होता है, झिल्ली में विस्तार होता है। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, झिल्ली में विस्तार होता है, जिससे क्या बनता है, हमारा लवक बनता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, हमारे वर्णक पाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा कोशिका द्रव्य होता है उसके झिल्ली में विस्तार से हमारा लवक बनता है। यानी कि कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार से क्या बनता है, हमारा लवक बनता है, लवक बनता है। अब आगे पढ़ लेते हैं। जीवाणु कोशिका चालवान्य अथवा अचालवान्य होती है। यानी कि जो हमारी जीवाणु की कोशिका होगी वो कैसी होगी, या तो वो गतिशील होगी या फिर अगतिशील होगी। यदि वह अचालवान्य है तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है। यानी कि अगर वो हमारी कैसी होगी, अगर गतिशील होगी तो उसमें क्या होगी, कोशिका भित्ति जैसी हमारी पतली परत मिलती है, जिसे हम कसाविका कहते हैं। यानी कि हम अपने नोट में लिख सकते हैं कि हमारे जीवाणु की कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है। जीवाणु कोशिका दो प्रकार दो प्रकार की होती है। नंबर एक कैसी होगी, वो गतिशील होगी, गतिशील। अगर देखो वो गतिशील है तो उसके ऊपर क्या पाई जाएगी, हमारी कसाविका पाई जाएगी। और एक होगी हमारी अगतिशील, अगतिशील। एक होगी हमारी गतिशील और एक होगी हमारी अगतिशील। जीवाणु में कसाविका की मुख्य व विनिमय का क्रम भिन्न होता है। यानी कि जो हमारा जीवाणु की कोशिका होती है उसमें जो कसाविका पाई जाती है उसकी संख्या संख्या का जो क्रम होता है वो विनिमय होता है और भिन्न भिन्न होता है। जीवाणु कसाविका तीन भागों में बटी होती है। यानी कि जो हमारी जीवाणु की जो कसाविका होती है वो कितने भागों में बटी होती है, तीन भागों में बटी होती है। नंबर एक तंतु, नंबर दो अंकुश, नंबर तीन आधारीय शरीर। यानी कि इसके तीन भाग होते हैं, एक होता है हमारा तंतु, एक होता है अंकुश और एक होता है हमारा आधारीय शरीर। अब देखो जो तंतु होता है वो कसाविका का सबसे छोटा भाग होता है। यानी कि तंतु कसाविका का सबसे छोटा भाग है। हम इसे यहाँ पे अपनी नोट में की पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तंतु कसाविका का सबसे छोटा भाग। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है, यानी कि जो हमारी जीवाणु की कसाविका होती है उसका सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो आपको वहां पे क्या करना है, तंतु कर देना है। और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। यानी कि कोशिका की सतह से बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम में जाना इनकी गति में सहायता प्रदान नहीं करते। यानी कि जो
जीवाणु की सतह पर हमारी क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, रोम और झालर की। तो ये हमारी जीवाणु को गति में सहायता प्रदान नहीं करते हैं। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है, यानी कि जो हमारा रोम होता है ये नलिकाकार होता है और लंबा होता है, जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है, और ये एक प्रोटीन की बनी होती है। पहले तो हम इसे अपने की पॉइंट में ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। रोम व झालर जीवाणु को गतिशील नहीं बनाते, यानी कि अब जो हमारा जो रोम की लंबी नलिकाकार संरचना होती है वो एक विशेष प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघुसूत्र जैसे तंतु है जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होता है, कुछ जीवाणुओं में ही है। अब देखो, जो हमारी झालर होती है ये लघुसूत्र जैसे तंतु होते हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होता है, यानी कि जो कोशिका के बाहर लटके रहते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनके पानी की धारा में पाए जाने वाली चट्टानों में पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायक होते हैं। यानी कि जो कुछ जीवाणुओं में ये काय का काम करते हैं, हमारे जो झालर होते हैं ये किसका काम करते हैं, ये पोषक तत्वों से चिपकने का तथा चट्टानों से चिपकने का कार्य करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राइबोसोम व अंतर्विशिष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं, यानी कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो हमारे राइबोसोम पाए जाते हैं वो कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार के होते हैं, यानी कि जो इनका आकार होता है वो 15 से 20 नैनोमीटर का होता है, और यह दो उप इकाइयों में 50 एच और 30 एच की बनी होती है। और ये दो उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, एक होती है हमारी 50 एच और एक होती है हमारी 30 एच, जो आपस में मिलकर 70 एच प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। अब ये दोनों आपस में मिलकर यानी कि 50 एच और 30 एच आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, 70 एच राइबोसोम बनाती है। अब आप कहोगे भैया 50 और 30 तो क्या होते हैं, 80 होते हैं, फिर ये 70 एच कैसे होगा। तो देखो 50 और 30 80 तो होते हैं, बट ये मिलकर क्या बनाते हैं, 70 प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होता है, यानी कि जो हमारे राइबोसोम होते हैं उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, हमारे प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीनों का संश्लेषण होता है। बहुत से राइबोसोम एक संदेश वाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे हम बहु राइबोसोम या बहुसूत्री कहते हैं। यानी कि जब हमारे बहुत सारे राइबोसोम एक संदेश वाहक आरएनए के संबंध में होकर, यानी कि जब हमारे खूब सारे राइबोसोम, जैसे मान लो ये हमारे राइबोसोम जुड़े खूब सारे एक श्रृंखला में, तब ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हमें हमारे बहुराइबोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखो, जो हमारे बहुसूत्र का जो राइबोसोम होता है वो संदेशवाहक आरएनए के संबंध होकर क्या काय का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी कि जो हमारा बहुसूत्र राइबोसोम है वो प्रोटीन का निर्माण करता है संदेशवाहक आरएनए से जुड़कर। अब आ जाते हैं हमारे अंतराभिशिष्ट पिंड प्रोकैरियोटिक को। इसे नोट में तो लिख दे, इसका नोट तो लिखा ही नहीं हमने। तो देखो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम तो मिलकर बने होते हैं 70 एच होते हैं, और ये 70 एच कैसे होते हैं, एक तो होता है इनमें 50 एच और एक होता है हमारा 30 एच, मिलकर क्या बनाते हैं, 70 एच राइबोसोम बनाते हैं। अब आरएनए मिलकर क्या बनाते हैं, बहु बहु राइबोसोम बनाते हैं, ये तो आपको पता ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं अंतर्विशिष्ट पिंड की। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विशिष्ट के रूप में संतुलित होते हैं। यानी कि अब जो जो भी हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ होते हैं वो किसके रूप में होते हैं, अंतर्विशिष्ट पिंड के रूप में होते हैं, संतुलित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते, यानी कि इनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। और ये कोशिका द्रव्य में ऐसी स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरण फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइनिस कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं, गैस राजधानी नील हरित बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मिलते हैं। यानी कि ये काय काय में मिलते हैं, हमारे उदाहरण बताए गए हैं, फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइनिस कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं, इन सब में ये हमारे मिलते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पेज। तो हमारे जो ये नेक्स्ट पेज है
इसमें हमने इसे इसमें क्या बताया गया हमें, इसमें हमें चित्र बताए गए हैं। ऊपर वाला हमारा ये काय का है, ये पादप कोशिका है, यानी ऊपर वाली क्या है हमारी, एक पादप कोशिका। तो नीचे वाली क्या है हमारी, एक जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। यानी कि ऊपर वाली एक हमारी पादप कोशिका, नीचे वाली जंतु कोशिका। इसे आप सभी देख सकते हैं, एक बारी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हो इस वीडियो की पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम पर ही आपको इसकी पीडीएफ दूंगा। और ये जो आज हमने कोशिका चैप्टर का पेज नंबर 3 पढ़ा है, इसकी एनसीईआरटी बुक भी वही मिलेगी आपको, और इस पेज नंबर 3 के एमसीक्यू भी वही मिलेंगे आपको, जो आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे इस विद्यालय चैनल पर।